किस लड़की का दिल नहीं चाहता कि उसकी स्किन ऐसी ग्लोइंग, फ्रेश और सुपर यंग लुकिंग लगे। कोई चिन हेयर्स का प्रॉब्लम ना हो और ना ही कोई ब्लैक नेक, ना डार्क सर्कल्स और ना ही ब्लैक हेड्स, और वो भी विदाउट एनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल, हजारों रुपए खर्च किए बगैर भी ये सब चीजें अचीव की जा सकती हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे इश्यूज साइलेंटली हमारे कॉन्फिडेंस को किल कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज चिन हेयर। गर्ल्स, ये सिर्फ एक ब्यूटी इशू नहीं, बल्कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओएस की साइलेंट वार्निंग भी हो सकती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इसको टैकल करना बहुत इजी है। सिर्फ थोड़ी सी डाइट मैनेजमेंट, थोड़ा सा स्ट्रेस कंट्रोल और थोड़ी सी डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड क्रीम्स यूज़ करके आप इनसे परमानेंटली छुटकारा पा सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस किस वजह से होते हैं। एक तो पीसीओएस, जिसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दूसरा थायराइड इश्यूज, इसको चेक करने के लिए आप टीएसएच का टेस्ट करवाएं। तीसरे नंबर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस। यस बिल्कुल, डायबिटीज़ या फिर हाई शुगर डाइट से भी चिन हेयर ज़्यादा उगते हैं, बल्कि ये वो चीज़ें हैं जो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इनिशिएट करती हैं। फिर एंड पे आती है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में फीमेल फेशियल हेयर ज़्यादा है ना, आपकी खाला के ज़्यादा है, मामा के ज़्यादा है, तब भी आपको चिन हेयर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ये तो हो गए कॉजेज, लेकिन इनके ट्रिगरिंग फैक्टर्स कौन से हैं? उसमें सबसे टॉप पे आता है स्ट्रेस। जब भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस होगा, आप नोट कर लें, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे और आपकी चिन पे ज़्यादा हेयर्स होंगे। गर्ल्स, आपके 99% प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से इनिशिएट होते हैं। इस पर डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, उसको लाजमी चेक करें ताकि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। फिर परमानेंट सोल्यूशन के अंदर लेजर हेयर रिमूवल आता है। एक्सपेंसिव है, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्रीम्स हैं जैसे कि ट्राइकोनिल, ये भी आपके फेशियल हेयर ग्रोथ को स्लो कर देती है। इसके बाद होम रेमेडीज़ पे चलते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना बेसन, उसमें ऐड करनी है हल्दी और थोड़ा सा दूध। ये हेयर थिनिंग का काम करता है, उनको टोटली रिमूव नहीं करता, लेकिन उनकी ग्रोथ को स्लो कर देता है। इससे आपकी हेयर ग्रोथ काफ़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा हेयर रिमूव करने के लिए टिंकल रेजर्स यूज़ करें। नेक्स्ट इज ब्लैक हेड्स। गर्ल्स, ब्लैक हेड्स सिर्फ दिखने में डिस्कस्टिंग नहीं लगते, बल्कि ये आपकी स्किन के एजिंग प्रोसेस को भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ सिंपल प्रोडक्ट्स और इजी ट्रीटमेंट से इनको कंट्रोल किया जा सकता है और आपके पोर्स को दोबारा टाइटन किया जा सकता है, और वो भी होम बेस्ड रेमेडीज से, जिसपे ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैक हेड्स बनते कैसे हैं। आपकी बॉडी पे और फेस पे जो ओपन पोर्स होते हैं ना, उनके अंदर सीबम, डेड स्किन और बैक्टीरिया बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्लॉग हो जाते हैं, और ऑयल चूंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो ब्लैक अपीयर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसे आम जुबान में ब्लैक हेड बोला जाता है। और यही अगर इसे प्रॉपरली क्लीन ना किया जाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें बैक्टीरिया अकोमुलेट होते हैं और फिर एक्नी और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। और ज़्यादातर लड़कियां इसको ट्रीट करने के लिए पोर स्ट्रिप्स यूज़ करती हैं। आप इसे कर सकते हैं यूज़, लेकिन बहुत ओवर यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये आपके ब्लैक हेड्स को ना जड़ से उखाड़ देते हैं, और साथ में आपका स्किन का प्रोटेक्टिव बैरियर भी डैमेज होता है, जिसकी वजह से बाद में मज़ीद क्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है, मज़ीद ऑयल बिल्डअप होता है, मज़ीद सीबम इकट्ठा होता है। और ये सारी चीज़ें बजाय ब्लैक हेड्स को टोटली ख़त्म करने के, विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्हें इंक्रीज़ करना शुरू कर देती हैं, और आपको वजह भी नहीं पता चलती। इसके अलावा जब आप प्रॉपर क्लिनजिंग किए बगैर मेकअप अप्लाई करते हो ना, या फिर मेकअप रिमूव अच्छे से नहीं करते और आपके फेस पे मेकअप लगा रह जाता है, तब भी ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर्स। आपने हमेशा वो क्लेंजर यूज़ करना है जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो। ये बहुत इजीली आपके पोर्स को क्लियर कर देगा। इसके अलावा फेशियल स्टीमिंग, जो महीने में एक दफ़ा की जा सकती है, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, इससे आपका स्किन बैरियर डैमेज भी हो सकता है। इसके अलावा नोज पोर स्ट्रिप्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इनको आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ओकेजनली अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया है, आपको ब्लैक हेड्स रिमूव करने हैं, तब आप इन्हें लगा लें, लेकिन इसको डेली यूज़ में आपने बिल्कुल भी नहीं रखना। अब चलते हैं होम बेस्ड ट्रीटमेंट। उसके लिए आपने एक फेस पैक बनाना है। उसमें मुल्तानी मिट्टी लें और रोज़ वाटर डालें, और इस पैक को ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के लिए अपने नोज़ पे लगा रहने दें। आपके ब्लैक हेड्स टोटली रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट आर डार्क सर्कल्स। गर्ल्स, डार्क सर्कल्स के मल्टीपल कॉजेज हैं और हर कॉज का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। हो सकता है कि आपकी अंडर आई स्किन थिन हो, या फिर आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो, मतलब आपकी एचबी लेवल लो हो। इसके लिए आपको एचबी चेक करवानी पड़ेगी। या फिर आपको आई एलर्जी और आप बार बार अपनी आंखों को रब करती हैं। या फिर सबसे कॉमन कॉज कि आप रात में अंधेरे में ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती हैं और देर तक जागती हैं। या फिर आप इनफ वाटर कंज्यूम नहीं करती। इसलिए सबसे पहले तो वाटर इनटेक पूरा करें, और 7 से 8 घंटे की नींद तो मस्ट है। फिर रात को सोने से पहले आपने बिल्कुल इस तरीके से गिरी के तेल का मसाज करना है, आलमंड ऑयल मसाज, और सारी रात के लिए तेल को लगा रहने देना है। डार्क सर्कल्स का सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट यही है। उसके बाद आपने अपनी आईज के नीचे की स्किन को थोड़ा सा पिंच करके देखना है। अगर तो डार्कनेस खत्म हो जाएगी पिंच करने से, फिर आपने ये मास्क बना के अप्लाई किया करना है, कॉफी, हनी और वाटर।
डेली 15 मिनट्स। लेकिन अगर पिंच करने से डार्कनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये डार्कनेस पिगमेंट की वजह से है और उसके लिए आपने विटामिन सी सीरम अप्लाई करना है। इसको आप अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर लें और डेली आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से पहले विटामिन सी सीरम आइज के नीचे लगा लिया करें। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लैक नेक। अगर आपकी नेक का कलर दिन ब दिन डार्क हो रहा है तो ये सिर्फ डर्ट या गर्मी की वजह से नहीं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी भी हो सकता है। इसके अलावा अगर सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तब भी यूवी रेज आपकी नेक के कलर को डैमेज कर सकती हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आप जंक फूड भी कंज्यूम करती हैं, आपका शुगर इनटेक भी बहुत हाई है, तब तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस मस्ट है। इसलिए सबसे पहले आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स चेक करें। इसके लिए सबसे हाईली रिकमेंडेड टेस्ट HbA1c है। अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर आपको उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे नंबर पे आप ग्लाइकोलिक एसिड सॉल्यूशन यूज कर सकती हैं। कोई भी ऐसी क्रीम जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड हो या फिर ग्लाइकोलिक एसिड सीरम्स, इनके रेगुलर यूज से आपकी नेक की डार्कनिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। होम बेस्ड ट्रीटमेंट में आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है, लेमन और एलोवेरा जेल। इन दोनों का एक पतला सा पेस्ट बना के अपनी नेक पे डेली लगाया करें। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ये आपकी नेक को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल लाइटन कर देगा। नेक के अलावा अगर नीज पे, एल्बोज पे, नकल्स पे कहीं पे भी डार्क एरियाज है ना, तो वहाँ पे भी अप्लाई किया जा सकता है। या फिर आप लैक्टिक एसिड लोशंस परचेज कर लें। सनस्क्रीन का एक आइडियल मेथड होता है कि आपने 2 फिंगर या फिर मैक्सिमम 3 फिंगर्स अप्लाई करनी होती है और नेक को कभी मिस नहीं करना होता। इससे आप यूवी रेज से प्रोटेक्टेड रहेंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।